morning learners. In our today's video we are going to talk about future perfect tense. हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो फ्यूचर टेंस क्या होता है, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म और कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान्ड टू हैपन बिफोर अ टाइम ऑफ रेफरेंस इन द फ्यूचर. मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें तो यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो उम्मीद किया जा रहा है कि किसी फ्यूचर के टाइम में वह एक्शन कंप्लीट होगा. जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपना पढ़ाई पूरा कर चुका हूँगा, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के किसी खास टाइम में वो कंप्लीट होगा. The future perfect is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. Means फ्यूचर के वही बात हो गया कि फ्यूचर के किसी खास टाइम में किसी भी तरह का एक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड. मीन्स परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कि वह एक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा. जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये हो गया कि वह कंप्लीट होगा. अगर पास्ट में बात करते हैं तो वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, प्रेजेंट में बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, और फ्यूचर में बात करते हैं तो वह फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना, तो जो हमारा फ्यूचर टेंस के लिए होता है शैल और विल, तो वही यहाँ भी इस्तेमाल होगा. बात करते हैं पार्टिकल, तो पार्टिकल होता है हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में. ठीक है, जो कि हमारा बेस फॉर्म होता है, और पास्ट फॉर्म हमारा होता है हैड. तब इसमें पार्टिकल क्या हो गया, हैव. पार्टिकल क्या होता है, तो सिंपल जब हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पे हमारा दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. अब दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें भी देखा जाता है एक हो जाता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा जो होता है वो बेसिकली हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है. तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है वो हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट होता है, जहाँ कि हम लोग देखते हैं हमारा जो मेन वर्ब या फिर वर्ब टेंस जो होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है हमारा वर्ब 3. ठीक है, एग्जाम्पल से धीरे धीरे इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है शैल और विल, उसके बाद हैव प्लस V3. तो यहाँ पे देख रहे हैं शैल और विल हमारा क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. हैव जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्ब 3 जो है वो हमारा मेन वर्ब है. तो ये जो हैव जो है वो हमारा पार्टिकल बन जाता है किसका, मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 होता है. तो हमारा वर्ब 3 का पार्टिकल क्या बन जाता है हैव. आज सवाल होता है कि हम लोग हैव ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस में जो है वो हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं हैज़ या हैव. वही पास्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं. तो हैज़ या हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली परफेक्ट टेंस को रिजेंबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो प्रेजेंट में हम लोग पढ़ा था हैज़ और हैव, पास्ट में पढ़ा था हैड. तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा एक तरह का वर्ब होता है. किस तरह का वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है इसे आप, तो हम लोग वर्ब टेंस जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो इस्तेमाल करता है वर्ब 3, उसी का पार्टिकल के तौर पे हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे दे विल हैव टेकन टैक्सी वंस दे रीच कलकत्ता. जैसे वह कलकत्ता पहुंचेंगे वह लोग टैक्सी ले चुके होंगे. तो यह भी एक ऐसा एक्शन के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है जब किसी तरह एक एक्शन कंप्लीट होगा, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक एक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो दूसरा एक्शन होगा वो भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विल हैव टेकन. तो यहाँ पे विल जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. हैव जो है वो हमारा हो जाता है पार्टिकल. किसका पार्टिकल हो रहा है, हमारा जो मेन वर्ब या फिर जो वर्ब टेंस बोलते हैं जो कि हमारा वर्ब 3 है उसका हो जाता है. ठीक है, आई शैल हैव टॉक टू हिम बाय नेम. मैं 9 बजे तक उससे बात कर चुका हूँगा. मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है
जो कि फ्यूचर के किसी एक खास टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट है ही विल हैव समन्ड यू, वह तुम्हें बुला चुका होगा। वह तुम्हें बुला चुका होगा मीन्स अभी एक ऐसा एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में क्या जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्यूचर के किसी एक सर्टेन टाइम में हमारा क्लियर होगा या फिर कंप्लीट होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग क्या जाना कि फ्यूचर टेंस हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल और विल जो है वह हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हम लोग हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। हैज़, हैव जो है वो हमारा प्रेजेंट में और हैड जो है वो हमारा पास्ट में इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या होता है कि हम लोग जो है वो हैव जो है यहाँ पे परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हैव जो है वो हमारा किसके साथ, हमारा मेन वर्ब जो है जो कि हमारा वर्ब 3 है उसके साथ एसोसिएट किया जाता है ताकि उसे हम बहुत अच्छे से समझाएं। ठीक है, यहाँ देखिए अब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबके बारे में एक एक करके सबके बारे में बताया गया। जैसे आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। और आई शैल हैव कॉल्ड यू, आई शैल हैव कॉल्ड यू। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे हैव और हैड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जो है वो हमारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, परफेक्ट टेंस में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट किया जा रहा है और इसके अलावा कोई और दूसरा वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा बन जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमारा हो गया मेन वर्ब। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा मेन वर्ब जो है वो शैल हो जा रहा है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा कॉल्ड हो जा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने के लिए हम लोग हैज़, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़, हैव या हैड इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो हमारा वर्ब में बेस फॉर्म में हैव इस्तेमाल किया जाता है। वही नेक्स्ट हम देखते हैं ही हैज़ स्टोलन माई चेयर, उसने मेरा कुर्सी चुरा लिया है। ही हैड स्टोलन माई चेयर, उसने मेरा कुर्सी चुरा लिया था। तो ये दोनों को दोनों एक्शन जो है वो कंप्लीट एक्शन को बता रहा है। कैसे? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वर्ब 3 इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग वर्ब टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, या तो हैज़, हैव या हैड, जो कि बेसिकली हैज़, हैव और हैड जो है जब हम वर्ब टेंस मीन्स हम जब हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वह एक ऐसे कंप्लीट एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही हम बात करें फ्यूचर टेंस के लिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या देखते हैं, फ्यूचर है इसलिए हम लोग ये शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। अब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 3 और उसके साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जाना है कि परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हम लोग हैज़, हैव या हैड इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या जाना कि परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है वो हमारा हैज़, हैव या हैड रहता है। हैज़, हैव जब हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और हैड जो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग जब फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में हमारा मॉडल वर्ब तो आ जा रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो उस टेंस का जो हमारा एसोसिएट वर्ब होता है या फिर सिंपल भाषा में जो हमारा वर्ब टेंस होता है तो उस वर्ब टेंस को उसके साथ लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमें शैल या विल हो जा रहा है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारा हैव है उसका प्लस मेन वर्ब जो हमारा वर्ब 3 है उसके बाद अदर वर्ड्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिख दिया जा रहा है। ठीक है, मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिए। अब सेकेंड जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था जो कि हमारा हैव है वो हमारा पार्टिकल बन जा रहा है। मतलब किसका पार्टिकल बन जा रहा है, हमारा मेन वर्ब का पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स उसके साथ जुड़ गया है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टिकल हो गया हमारा हैव और मेन वर्ब हमारा हो गया वर्ब 3 और उसके बाद अदर वर्ड्स। सो आई थिंक अभी तक आपको बहुत अच्छे से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट उसके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जिसे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जा रहा है जो कि हमारा शैल या विल होता है। सेकंड होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारा फ्यूचर टेंस के लिए मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग हैव होता है। उसका मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 होता है। उसके बाद अदर वर्ड्स जैसे आई शैल हैव टॉक टू हिम। यहाँ पे देखिए हैव जो है वो हमारा
पार्टिकल हो जा रहा है, हैव हमारा पार्टिकल है, ठीक है। तो किसका पार्टिकल है, तो हमारा मेन वर्ब का पार्टिकल। तो आई शैल हैव टॉक टू हिम, वी शैल हैव टॉक टू हिम, यू विल हैव टॉक टू हिम, ही विल हैव टॉक टू हिम, शी विल हैव टॉक टू हिम, दे विल हैव टॉक टू हिम। पहले ये सब हम लोग अब तक समझ चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद हमारा परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं एज ए पार्टिकल। किसका पार्टिकल, तो मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 के फॉर्म में रहता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए फिर से वही स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद उसके बाद मॉडल वर्ब जो कि हमारा शैल या विल है। मॉडल वर्ब क्या होता है, जो हम लोग किसी भी कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन के इस्तेमाल करता है उसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, जो कि हमारे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया जो कि हमारा हैव है, उसका मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 है, उसके बाद अदर वर्ड्स। साथ ही साथ हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। तो क्या सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हमारा हैव है, वो हमारा पार्टिकल बन जाता है किसका, मेन वर्ब का, ठीक है। और उसके बाद अदर वर्ड्स। आई थिंक अभी तक आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है तो बेसिकली इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन एट अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसे बोलते हैं जो फ्यूचर के किसी खास समय पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वही हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। उसका नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि नॉट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। नॉट जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, शैल और विल, तो शैल और विल के साथ हमारा नॉट एसोसिएट होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग नॉट के क्या जानते हैं, इट इज़ प्लेस बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब ये है और मेन वर्ब ये है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो ये किसका पार्टिकल है, तो मेन वर्ब का ही पार्टिकल हो रहा है, तो हम इन दोनों को एक साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो हमारा नेगेटिव क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के कंसेप्ट हम लोगों ने क्या जाना था कि हम लोग असर्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेस पे हम सब्जेक्ट ला देते हैं और सब्जेक्ट के प्लेस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ला देते हैं, तो उससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेंगे, उसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके जगह पे हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसके जगह पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे और उसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि हमारा है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा हो गया WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। उसके क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मिस हो गया, आप ऐड कर लेना। वही हमारा नेक्स्ट आता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले जब हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा हो गया WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया, आप थोड़ा क्वेश्चन मार्क दे देना। हम लोगों ने शैल विल के बारे में कंसेप्ट समझा था कि शैल और विल का यूज़ कहाँ होता है, तो फिर से हम उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं कि शैल जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अनफिक्स्ड एक्शन के बारे में बताया जाता है। अनफिक्स्ड एक्शन मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में होगा ही होगा, लेकिन वही अगर हम सेकंड पर्सन के साथ या फिर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसे फ्यूचर इवेंट के बारे में बताता है जो कि कन्फर्मेशन है कि वो फ्यूचर में होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ विल का इस्तेमाल अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो वो एक ऐसे एक्शन का बताता है जो कि हमारा फिक्स्ड है, जो कि हमारा फ्यूचर में होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरह का अनफिक्स्ड एक्शन है जो कि पॉसिबिलिटी है कि हमारा नहीं हो, क्योंकि हम बात करते हैं फ्यूचर एक्शन के बारे में। फ्यूचर टेंस का मतलब ही होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक्शन होगा ही होगा। जैसे मैं तुम्हें पीटूँगा, हम लोग बात कर लेंगे, जैसे बात एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर हम बात करते हैं अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करूँगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनसर्टेनिटी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड आपको कॉल करेगा ही करेगा। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या जाना था कि ये बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो होने का क्या केस है और ना होने का क्या केस है, उसके बारे में मैंने हमारे फ्यूचर टेंस के जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें ही बता दिया था। आप उसे एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर? तो हम लोग ने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, यही हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Clear? So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, share it to your friends and subscribe to our channel for latest update. Till then, stay tuned. Thank you.